देवराहा बाबा ने मुझे किस प्रकार दीक्षा दी वो आपको बताते हैं। आज 19 जून को देवराहा बाबा ने इस शरीर का त्याग कर दिया। 19 जून 1990 को देवराहा बाबा ने 400 वर्ष से अधिक की अवस्था में शरीर का त्याग कर दिया। वो चाहते थे तो 400 वर्ष से ज़्यादा भी रह सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था योगी की अवस्था प्रतिदिन 1 प्रहर बढ़ती है, यानी कि योगी प्रतिदिन 3 घंटा उसकी अवस्था बढ़ जाती है। ज़रा सोचिए, जो आदमी एक बार कायाकल्प कर सकते हैं, शायद उन्होंने एक बार से अधिक कायाकल्प किया था, और भी झारखंड में ही किया था। जो आदमी बुढ़ापा से फिर से युवावस्था में होने की कला जानते थे और उन्होंने किया भी। उनके शिष्य देवदास जी बताते हैं कि देवराहा बाबा ने झारखंड में गुमला के पास देवराहा बाबा ने अपना कायाकल्प किया था, यानी बूढ़ा से फिर से जवान हुए थे। अगर वो चाहते तो और भी रुक सकते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि योगी की अवस्था प्रतिदिन 1 प्रहर बढ़ती है, यानी 3 घंटा बढ़ जाती है। ये बात निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर हृदयदत्त श्रीवाल जी ने भी कहा है कि योगी की अवस्था प्रतिदिन बढ़ती है। बाबा ने जब मुझे दीक्षा दी, देवराहा बाबा ने जब मुझे दीक्षा दी, 2000 की बात है। मैंने ओशो से दीक्षा लिया था 1997 में, लेकिन मेरा जो पहला प्रेम थे वो देवराहा बाबा थे। देवराहा बाबा से मेरा प्रेम 1991 से चल रहा था। 1991, 1992 मैं देवराहा बाबा के प्रेम में था। उसके बाद मेरी मुलाकात ओशो से करवाई गई और फिर मैंने ओशो से दीक्षा पहले लिया 1997 में स्वामी आनंद स्वभाव के हाथ से। उसके बाद 2000 में देवराहा बाबा ने मुझे दीक्षा दी, मंत्र दीक्षा दी। किस तरह से उन्होंने मंत्र दीक्षा दिया उस पर बात करेंगे। उससे पहले एक घटना, दिल्ली में एक बार देवराहा बाबा को बुलाया गया। वो बोले कि हम तो पब्लिक मीटिंग में कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन जिस शिष्य ने बुलाया था बड़ा ही उनका प्यारा भगत था, तो बाबा ने कहा ठीक है हम आएंगे। तो उन लोगों ने जो वहाँ व्यवस्था की थी, मीठी रोटी बांटने का प्लान था, यानी गुड़ डाल करके रोटी जो बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, वो बनाने का प्लान था। तो उन लोगों ने मीठी रोटी बनाई थी और एक टोकरी में जितना पॉसिबल हो सके उन लोगों ने रोटी जमा करके रखा था। गेस्ट जो आए थे, भक्त जो आए थे, उनको एक एक रोटी देते जाना था। जैसे ही लोगों को खबर लगी, ये बात 1986 के आसपास की है, जैसे ही लोगों को खबर लगी कि देवराहा बाबा आए हैं, धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती गई। सैकड़ों की संख्या में लोग आते चले गए। अब जो वहाँ के व्यवस्थापक थे वो सोच में पड़ गए कि जितनी रोटियां हमने बनाई है अब वो ख़त्म होने वाली है और भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है, अब क्या होगा। तभी देवराहा बाबा ने कहा कि वो टोकरी हमको दे दो, और देवराहा बाबा ने वो टोकरी अपने ऊपर मचान पर रख लिया, जहाँ भी उनके रहने का व्यवस्था किया जाता है। तो पहले एक मचान बनाना पड़ता है, बाबा उस मचान पर रहते हैं। आम आदमी से 12 फीट ऊपर रहते हैं वो। खैर, उसका कोई आध्यात्मिक कारण है। तो बाबा ने वो टोकरी मंगा लिया ऊपर में, और एक एक करके एक एक रोटी वो भक्तों को देते चले गए। फिर तो सैकड़ों भक्त आए और वो रोटी निकाल कर देते गए। वो रोटी खत्म ही नहीं हुआ और न दोबारा रोटी डाली गई। फिर से सुनिए, उस टोकरी का रोटी खत्म नहीं हुआ और दोबारा रोटी उसमें डाली नहीं गई थी, यानी कि वो अन्नपूर्णा का भंडार वाली बात हो गई। बाबा निकालते गए और देते गए। इस तरह की सैकड़ों घटना मुझे पता है। देवराहा बाबा के ऊपर मैंने 2 पुस्तक पढ़ी है। पहला मैंने पढ़ा था देवराहा ज्ञान गंगा, जो अब मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। मेरे एक बड़े भाई हैं मनोज सिंह जी, उनके पास ये बुक है। और मुझे लगता है कि एक और मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे पहली बार दिया था, श्री राजेश्वर शर्मा, उनके पास ये बुक थी, पर वहाँ से भी गायब हो गया और अब वो बुक मिल नहीं रहा। देवराहा ज्ञान गंगा बहुत बढ़िया किताब था, शानदार पेज, इतना मोटा किताब था, 200 पेज से ऊपर का था। उसी किताब से मैंने देवराहा बाबा के बारे में बहुत कुछ जाना। फिर अभी मैंने 3 महीना पहले मार्च में मैंने देवराहा बाबा की किताब मंगाई, कल्पांतक ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा, उसको अभी मैं पढ़ रहा हूँ। सैकड़ों घटनाओं को जानने के बाद मैंने ये जाना कि 19 जून जो महापरिनिर्वाण दिवस है देवराहा बाबा का, उस पर मैं आपको बताऊं कि मेरे जीवन में 5 से अधिक चमत्कार देवराहा बाबा ने किए हैं। उनमें से ये है कि देवराहा बाबा ने मुझे दीक्षा भी दिया है, मंत्र दीक्षा उन्होंने मुझे दी है 2000 में। पहला जो मिरेकल मेरे जीवन में आया वो यही था कि मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ मुझे देवराहा बाबा की किताब मिली। नहीं मिलती तो हम क्या कर लेते हैं,
क्योंकि वो किताब मैंने कोई स्टेशनरी से खरीदी तो है नहीं। जो किताब मैंने खरीदी नहीं है उस किताब का कहीं मिलना पहला चमत्कार। उसके बाद दूसरी बार जब मैं मुंबई में था, दूसरा चमत्कार देखा जाए तो मेरी शादी के टाइम में हुआ। नहीं, मंत्र दीक्षा 2000 में। फिर मैं अपने फुआ के गांव गया हुआ था, वहाँ एक साधु जी थे। तो साधु जी के बारे में लोग कहते हैं कि ये साधु जी कई वर्षों तक डेरा बाबा के साथ रह चुके हैं, यानी उनके शिष्य और सेवक रह चुके हैं। तो मैं वहाँ उनके पास गया, मुझे बताया गया कि वहाँ साधु रहता है, उससे मिल लीजिए। जब मैं उस साधु के पास गया तो उन्होंने बताया कि डेरा बाबा के साथ जब 5-10 लोग रहते हैं उनमें से एक वो है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बाबा से पूछा था, डेरा बाबा से एक बार पूछा था कि बाबा मेरा मुक्ति कैसे होगा। बाबा ने कहा सुन बच्चा, तुमको 5 बेटी होगी, 5 की शादी कर देना, हो गया मुक्ति। यानी उनको बेटा होगा ही नहीं। और ठीक कुछ वर्षों के बाद तक उनको 5 बेटियां हुई, बेटा उनको हुआ नहीं। 5 की उन्होंने शादी करा दी, पत्नी का देहांत हुआ, सिंगल हो गए, फ्री हो गए। हालांकि सामाजिक आधार पर वो फ्री हो गए। बाकी मुक्ति वो तो साधना की गहराई से आती है, समझ से आती है। उन्होंने मुझे, डायरी मेरे पास था, मैं उनको अपना डायरी लेकर गया था। उन्होंने उस डायरी को खोला, उस पर एक मंत्र लिखा और साधु जी ने बताया कि ये मंत्र डेरा बाबा ने उनको दिया है और वो मंत्र मुझे देना चाहता है। तो मेरी डायरी पर उस साधु जी ने अपने राइटिंग से एक मंत्र लिखा। वो मंत्र किसी चैनल पर किसी साधु को मैंने बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन गूगल में वो मंत्र है। खैर, वो मंत्र दीक्षा, अब जिस तरह से ओशो से जो मैंने दीक्षा ली है वो ओशो के शिष्य स्वामी आनंद स्वभाव से ली है। उसी प्रकार जो मैंने देवराहा बाबा से दीक्षा ली है वो उनके एक शिष्य साधु जी के द्वारा लिया है। तो ये 2 बार मेरी दीक्षा हुई है। तीसरा जो आप करना चाहें तो निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं राहुलेश्वरानंद जी, उनके मैंने चरणों की बहुत सेवा की। खैर, आज हम लोग बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की। तो इस प्रकार से देवराहा बाबा ने मुझे मंत्र दीक्षा दी। अगला मिरेकल फिर हुआ मेरे जीवन में जब मेरी शादी हुई 2003 में। मैं बहुत सारे 25-50 लोगों के शादी ब्याह में गया हूँ। सिर्फ मेरी ही एक शादी ऐसी जगह पर हुई थी बोकारो में, जहाँ मेरे ससुराल के 1 किलोमीटर से नज़दीक देवराहा बाबा का आश्रम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरे ससुराल से आधा किलोमीटर की दूरी पर देवराहा बाबा का आश्रम है। ऐसा मैंने और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखा जिसके ससुराल में देवराहा बाबा का आश्रम हो। आप चाहें तो इसे चमत्कार समझ सकते हैं, मेरे लिए है। उसके बाद 2005 में मेरे एक भतीजे की शादी हो रही थी। उसी शादी में साधु जी आए थे, फुआ गाँव वाले। उनके हाथ में लाल कपड़ा था और लाल कपड़ा में लपेटे हुए गोद में लेकर चल रहे थे। तो मैंने साधु जी से पूछा, साधु जी ये क्या है? साधु जी ने बताया देवराहा बाबा का खड़ाऊ है। तो हमने कहा दर्शन कराइए। फिर उन्होंने वो लाल कपड़ा हटाए, एक खड़ाऊ था जिसको मैंने अपने माथे को सटाया और इस तरह से देखा जाए तो देवराहा बाबा के खड़ाऊ को मैंने प्रणाम किया। उसके बाद क्या मिरेकल, फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई में गया तो वहाँ एक जिस डायरेक्टर के साथ मैं काम करता था उसका थिएटर ग्रुप था। वो जो थिएटर का जो रिहर्सल करते थे वो लोग, वो जोगेश्वरी में था। तो जोगेश्वरी में जब मैं वहाँ पर रिहर्सल करने गया तो देखा उसमें बहुत सारा देवराहा बाबा का फोटो लगा हुआ है। यानी कि एक्चुअल में वो देवराहा बाबा का आश्रम था जहाँ गुरुवार को सत्संग होता था। मेरे लिए चमत्कार है, इतना बड़ा मुंबई, और मेरा थिएटर ग्रुप कहाँ रिहर्सल करता था? देवराहा बाबा के आश्रम में। उस जगह से मैं एक फ़ोटो भी लाया हूँ देवराहा बाबा का, जो मेरे रूम में रखा हुआ है। क्या ये चमत्कार नहीं था? इतनी बड़ी मुंबई में मेरा थिएटर ग्रुप में ही देवराहा बाबा का आश्रम होना, और उसी आश्रम से मैं पहला फ़ोटो देवराहा बाबा का लाया था, वहाँ पर वहीं से मैं लाया था। इसके बाद एक समय आया जब मैंने देवराहा बाबा को कहा कि मुझे एक गाय चाहिए। बाबा हमेशा गाय की महिमा बताते रहते हैं, ये गाय में लक्ष्मी है तो लक्ष्मी का वास है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय का दूध दही घी सब अमृत है। तो मैंने देवराहा बाबा से जिद कर दी कि मुझे एक गाय चाहिए। ये मैंने किसी वीडियो में मैंने बताया भी है, पहले के वीडियो में। ठीक जिस दिन मैंने मांग किया था देवराहा बाबा से, उसके 1-2 दिन के अंदर मेरे बगल में मोहन बाजार में एक परिवार रहते हैं जो देवराहा बाबा के शिष्य हैं। वो लोग देवराहा बाबा से
मिलते रहते थे, दर्शन करते रहते थे। उन्होंने बस मैं अपने घर से निकला, मेरी माँ साथ में थी, तो बगल में जो उनका परिवार है देवरा बाबा का शिष्य का, उन्होंने, उनकी जो धर्मपत्नी है, उन्होंने मेरी माँ से कहा और हमसे भी कहा कि एक गाय का बछिया है, आप लेंगे क्या? हम लोग बोले वाह, गाय खरीदने जाओ तो 30-40 हज़ार दाम है और यहाँ एक बछिया फ्री में मिल रही है। तो हमने माँ से कहा कि बिल्कुल ठीक, ले लेते हैं। तो मैंने उस बछिया को गोद में उठा करके अपने घर लेकर आए। घर तो बगल में है, एक घर छोड़ करके है। फिर हम लोग एक रस्सी खरीदे, उसे गले बांध दिए और वही बछिया 1-2 साल में गाय बनी। उसका दूध पी करके मेरी बेटी, मेरा बेटा, यहाँ तक कि मैं भी पला। वो जो गाय थी देवरा बाबा का दिया हुआ गाय, वो मेरे साथ 2022 के आसपास तक मेरे साथ थी, यानी कि काफ़ी लंबा साथ रहा। उसके बच्चे 2-3-4 जनरेशन उसका, उस गाय का मेरे साथ रहा। आप चाहें तो इसे भी चमत्कार समझ सकते हैं। और इस तरह से देवरा बाबा का मेरे जीवन पर बहुत बहुत उपकार रहा। मुझे गर्व है कि मैंने ओशो से दीक्षा ली है, संन्यास दीक्षा, और मैंने देवरा बाबा से मंत्र दीक्षा लिया है। आज 19 जून 1990, मुझे याद आ रहा, देवरा बाबा ने 19 जून 1990 को इस शरीर को छोड़ा। आज देखा जाए तो 35वां उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। देवरा बाबा को करोड़ों बार प्रणाम। और मैं अपने बल पर दावे से कहता हूँ, आज भी अभी भी देवरा बाबा हम सभी के साथ हैं। तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।